हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर विद आशी। इस वक्त बज रहे हैं शाम के करीब 4:45 और मंदिर का झंडा जो होता है चेंज वो होने का टाइम हो रहा है। 4:45 हो रहे हैं करीब, और 5 बजे के आसपास ये मंदिर का जो शिखर आप देख रहे हैं इसका झंडा होता है चेंज। वो वाला कार्यक्रम पूरा करीब 1 घंटे का होता है। वो देखने के लिए भी हम लोग आए हुए हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, और भीड़ है लेकिन अंदर है, तो फ़िलहाल के लिए बाहर तो भीड़ नहीं है और सनसेट भी हो रहा है। तो आइए देखती हूँ कैसे झंडा चेंज होता है। थोड़े थोड़े क्लिप्स में बीच बीच में लेती रहूँगी। कुछ ही दिनों में रथ यात्रा का मेला लगने वाला है, तो ये रथ बनने की तैयारी हो रही है। और ये देखिए, हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए थे। लगभग 4:45 के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। ये मंदिर का शिखर है और थोड़ी देर में यहाँ का झंडा जो चेंज होता है वो शुरू होगा। ये डेली होता है यहाँ पे, शाम करीब 5 सवा 5 के आसपास शुरू होता है। और आदि ये देखिए पंडित जी चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पर। तो आधे घंटे 30 मिनट से 35-40 मिनट तक का ये पूरा कार्यक्रम होता है। तो लगभग 80% तो मैंने मंदिर के फ्रंट से ही कवर किया था। फिर बाद में मैं बैक साइड चली गई थी। तो जो शिखर का झंडा है वो थोड़े दूर से लिया हुआ है। तो ये देखिए, थोड़ी देर में झंडा चेंज होगा। पंडित जी गए हैं ऊपर, वो पूरा शिखर का, और ये जो लहराता वहाँ पे एक झंडा होता है वो भी चेंज करेंगे। उसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और एक ड्रोन वाला कैमरा सिर्फ अलाउड रहता है जो मंदिर प्रशासन का रहता है। वो भी था, शायद मैंने शूट किया तो था, पता नहीं आया है कि नहीं। तो एक ड्रोन वाला कैमरा आता है जो पूरा 360 डिग्री एंगल से पूरा शूट करता है, और बाकी तो हम लोग जो है ये नीचे से शूट कर पाते हैं। और मंदिर के आसपास धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये झंडा चेंज का कार्यक्रम देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। और अंदर और भीड़ थी, क्योंकि जो हम लोग 14 लोग गए थे उसमें से करीब 7-8 लोग अंदर से देखे थे। वो बता रहे थे कि अंदर और ज़्यादा भीड़ थी, बाहर से कई गुना ज़्यादा भीड़ थी इसको देखने के लिए। अंदर फ़ोन अलाउड होता नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही देख रही थी। स्टैंडी में लेके गई थी, स्टैंडी लेके गई होती तो इतना हिलता नहीं वीडियो, लेकिन स्टैंडी छूट गया था गलती से होटल पे ही। ये डेली केसरिया और पीला, केसर लाल और पीला, सॉरी केसरिया नहीं, लाल और पीला झंडा चेंज होता है यहाँ पे। शिखर तक का भी झंडा चेंज होता है। मुझे शुरू में लगा था कि ये शिखर का झंडा चेंज नहीं होगा, लेकिन लास्ट में जब जहाँ पे हम लोगों का एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे देखिए शिखर का भी झंडा चेंज हुआ। तो बहुत अच्छा मतलब कार्यक्रम होता है, पूरा देखने लायक होता है। और ये हम लोग इसी दिन, हम लोगों की ट्रेन थी उसी दिन हम लोगों ने देखा था। ये देखिए, एक पंडित जी आके हमको, मुझे और मेरे पति देव को और शुभ को भी टीका लगा दिए थे। ये टीका लग गया है और धीमे धीमे भीड़ बढ़ गई। जिस वक्त हम लोग आए थे उस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी, सूर्यास्त भी होने ही वाला था। जगन्नाथ मंदिर जी के दर्शन के बारे में मैं कुछ बताऊंगी, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर सुनिएगा, उससे आपको दर्शन में थोड़ी सी सरलता हो जाएगी। बात यह है कि 3 बार मंदिर में ऐसा होता है कि एक दिन में करीब 3 बार दर्शन पूरी तरह से रोक दिया जाता है, और उसकी वजह से वो जो लाइन होती है भक्तों की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, और फिर एक साथ जब खुलता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो हम लोग भी जो दर्शन किए थे काफ़ी ज़्यादा हम लोग को टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा खिंचातानी हो गई थी। दरअसल दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक दर्शन रोका जाता है, उसमें भोग लगता है। फिर 3 से 5 दर्शन होते हैं। फिर 5 बजे शाम को ये झंडा चेंज का जो कार्यक्रम होता है, तो फिर 5 बजे दर्शन रोक दिया जाता है, और 5 से 6 झंडा चेंज होता है और दर्शन उस समय भी रोक दिए जाते हैं। उसमें भी फिर 6 बजे जब दर्शन खुलता है तो उसमें फिर से भीड़ का प्रेशर हो जाता है। फिर शाम को 6 बजे से 8 बजे तक दर्शन होते हैं, और 8 बजे रात्रि का भोग लगता है, तो उस समय भी दर्शन रोक दिया जाता है, जो कि 9 बजे फिर होता है। तो वो वाली लाइन रात 9 बजे खुलती है, उसको भी हम लोगों ने फेस किया था। फर्स्ट डे जो हम लोग दर्शन करने गए थे तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को वेट करना पड़ गया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक दिन में 3 बार, दोपहर 2 से 3 बजे तक, शाम 5 से 6 बजे तक, और रात 8 से 9 बजे तक
दर्शन की जो लाइन होती है पूरी तरह से रोक दी जाती है, और उस वजह से जब लाइन खुलती है तो इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर और इतने सारे लोग रहते हैं कि हम लोग का दर्शन भी बहुत ही मुश्किल से हो पाया था। हम लोगों को हालांकि कुछ लोगों ने, ट्रेन पे जो लोग मिले थे उन्होंने सलाह दी थी कि रात को 10 बजे अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से दर्शन होगा, लेकिन ये रीज़न के साथ नहीं बताया था। जैसे मैं आपको रीज़न के साथ बता रही हूँ, प्रैक्टिकली हम लोगों ने झेला हुआ इसलिए बता रही हूँ कि रीज़न के साथ कोई चीज़ बताई जाती है तो उस पर स्पेशल फोकस रहता है इंसान का। तो हम लोगों के साथ यही हुआ था। हम लोग रात को जो 8 से 9 जो दर्शन करने गए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो गया था। 2-3 बार ऐसा हो गया था कि एक बार तो ऐसा हो गया था कि मुझे सांस तक नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा भगदड़ हो गई थी। तो सबसे बढ़िया टाइम में दर्शन करने का, या तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग भी। नेक्स्ट डे हमारे 5 रिलेटिव्स, 5 जो है हम लोग के साथ 5 लोग जो थे, मामा जी, मामी जी, मौसा जी, मामा मामी, मौसा मौसी और गोपाल और कान्हा, ये 6 लोग गए थे दर्शन करने। उस समय भी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हालांकि उस दिन एकादशी था तो एकादशी की भीड़ थी, इसलिए शायद ज़्यादा भीड़ रही होगी, लेकिन सुबह में भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छे से सच में दर्शन करना है, आप आराम से रात को 10 बजे निकलिए, या रात 1 बजे तक दर्शन होता है मंदिर में। 1 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है, तो आप आराम से 10 बजे रात को निकलिए और दर्शन करिए। आपके भव्य दर्शन होंगे, दिव्य दर्शन होंगे, आराम से दर्शन होंगे। ऐसा हम लोग अनुमान ही लगा रहे हैं, या क्या पता उस समय भी, लेकिन उस समय से तो बेहतर ही रहता होगा। ये देखिए, ये झंडा जो है लग गया है, एक झंडा अभी लग गया, अभी 2 झंडा और लगना बाकी है। तो ये देखिए पंडित जी धीरे धीरे झंडा चेंज करें। ये जो आप चक्र देख रहे हैं जिसके ऊपर शिखर वाला झंडा है, ये पहले आप भीड़ देखिए, अभी धीमे धीमे लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसका मैंने लिया था। ये देखिए सबकी निगाहें ऊपर की तरफ ही हैं, पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मंदिर के शिखर पर ये जो चक्र देख रहे हैं आप, जिसके ऊपर एकदम शिखर वाला झंडा है, ये चक्र, इस चक्र की खासियत ये है कि इसको आप किसी भी एंगल से देखेंगे आपको लगेगा कि ये आप ही की तरफ फेस किया हुआ है। ये चक्र, इसको आप मंदिर के पीछे से देखेंगे तो भी ऐसा लगेगा, चलो आगे पीछे से समझ में आता है, लेकिन अगर आप मंदिर के फ्रंट से किसी चारों दिशा में से किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का पूरा मेन फेस आप ही की तरफ है। ये देखिए पंडित जी ने झंडा चेंज कर दिया है, लहराएगा झंडा अभी कुछ देर में। शूट कर रहा है कोई ड्रोन से, यही हमको भी लेना है, कब ले आया पाए, मेरे को भी लेना है एक ड्रोन यार। ये देखिए ये तीनों झंडे अब लहरा रहे हैं, पीले झंडे, लाल झंडे और सफ़ेद झंडा एक रहता है वो अंदर रहता है, उससे देखिए तीनों लहरा रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद ये शिखर वाला झंडा भी बदला जाएगा। इस टाइम पे मैं फिर पीछे चली गई थी, यहाँ तक तो मैं भी आगे थी। शिखर का झंडा जब चेंज हो रहा था तो जहाँ पे हम लोगों ने चप्पल वगैरह उतार के पूरा बैठ के देखना था, जहाँ सारे लोग थे वहाँ चली गई थी। थोड़ी देर के बाद मैं वहीं से शूट कर पाऊँगी। अब कहाँ जब लोग आए तो कहाँ लहर रहा था इस तरह से? नहीं, ये रोज होता है। तो अब झंडा पूरी तरह से चेंज हो चुका है, सफ़ेद, पीला और नारंगी, ये केसरिया, ये 3 रंग के झंडे यहाँ पर लगाए जाते हैं रोज़। फिर इसके बाद ऊपर में आरती हो रहा था, जो थोड़ा शायद आपको दिख रहा होगा, मैं काफ़ी ज़्यादा दूर थी। तो अब ये मैं मंदिर के बैक साइड में आ गई हूँ, तो वहाँ से प्रॉपरली शूट नहीं हो पा रहा था।
और अब आप जो सीन देख रहे हैं ये है एकदम ऊपर जो झंडा लाल रंग का लहर रहा था उसे चेंज किया जा रहा है, जो एकदम टॉप पे था शिखर पे, जो कि मुझे लग रहा था कि नहीं चेंज होगा, लेकिन ये चेंज हुआ। मुझे पता होता कि ये वाला झंडा भी चेंज होगा तो मैं फ्रंट पे ही अभी रहती, लेकिन सच में एकदम रोंगटे खड़े हुए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होता है ये। और ये पंडित जी मतलब कमाल ही कर दी है सच में, अगर देखा जाए। ये जो आप देख रहे हैं पंडित जी हैं ऊपर जो शिखर पे भी दिख रहे हैं, और इसके बाद इन्होंने पीले रंग का झंडा लहराया था। अभी वो झंडा बदल रहे हैं, पूरा गले में लपेट के जाते हैं, क्योंकि कन्हैया जो है मेरे मामा का लड़का वो काफ़ी नज़दीक से देखा, वो आके बता रहा था। और इतना ही नहीं, ऊपर से काफ़ी कुछ प्रसाद के रूप में तुलसी जी का पत्ता वगैरह ऐसे लोग गिराते, तो नीचे उसको लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। ये देखिए बता रहा था कि एकदम ऊपर जाके चेंज किया उन्होंने, गले में लपेट के जाते हैं और फिर उसके बाद इसको वहाँ पे लहराते हैं। और देखिए थोड़ी देर में पीले रंग का झंडा आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। ये मैं काफ़ी दूर से शूट कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा दूर थी मैं, फिर भी जितना हो पाया। फिर स्टैंडी ले जाना भी भूल गई। ये देखिए ये पीला झंडा देखिए लहरा गया, और अब पंडित जी उतर रहे हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए एक फोटो बना लो उसके साथ, ऐसे लो। अब ये देखिए ये जो है रथ यात्रा मेला की जो तैयारी हो रही है उसके लिए रथ बनना शुरू हो गए। जिस दिन ये शूट कर रही थी उससे करीब 10 या 15 दिन बाद रथ यात्रा मेला लगने वाला था, और 3 दिन बाद दर्शन बंद हो गए। तो ये देखिए ये तैयारी हो रही है। 3 रथ बनाए जा रहे थे, ये रथ नंबर पहला है, शायद पहला ही रथ था ये देखिए। हाँ ये हम लोग वापस, ये है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा इसलिए मैंने इसका शूट किया। ये म्यूनिसिपल मार्केट है वहाँ पे, ये चांद के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।